मीरा भायंदर वसई विरार में साइबर पुलिस स्टेशन का उद्घाटन। साइबर जागरूकता पैदा करने के लिए इंस्टाग्राम रील्स प्रतियोगिता का आयोजन किया। पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे ने शनिवार सुबह करीब 11 बजे मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के माध्यम से शहर में साइबर अपराधों के बारे में जन जागरूकता के संबंध में एक इंस्टाग्राम रील प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। वहीं साइबर पुलिस स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया है। मीरा भायंदर वसई विरार में साइबर सेल की शुरुआत 2021 में हुई थी। शहर के लोगों को कई ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए साइबर पुलिस लगातार जन जागरूकता पैदा कर रही है। हालांकि वर्तमान युग में यदि जन जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन पद्धति का उपयोग किया जाता है तो लोगों तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। पुलिस ने अब यह व्यवस्था की है साइबर जन जागरूकता पैदा करके इंस्टाग्राम रील्स बनाने वाली युवा महिलाओं की मदद से एक प्रतियोगिता। वसई विरार पुलिस कमिश्नर मीरा भायंदर, जिनके अधिक प्रशंसक हैं और इंस्टाग्राम पर प्रसिद्ध हैं, को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। इसमें साक्षी फड़के और भाविन भानुशाली शामिल थे। साक्षी फड़के नवघर पुलिस स्टेशन के पुलिस सब इंस्पेक्टर फड़के की बेटी हैं। ये शहर में साइबर रील बनाने की प्रतियोगिता है। साथ ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी लोगों को 2 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कहा गया है। रील बनाने से पहले प्रतियोगी को वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 21,000, द्वितीय पुरस्कार 15,000 और तृतीय पुरस्कार 11,000 दिया गया है। साइबर मुक्त समाज बनाने के लिए, सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए उनके साथ हमेशा इंस्टाग्राम प्रभावशाली लोग रहेंगे। अनुरोध किया गया है कि जागरूकता अभियान में अधिक से अधिक लोग शामिल हों। बाइट मधुकर पांडे, पुलिस कमिश्नर। साइबर क्राइम के बारे में हम लोगों ने जो अवेयरनेस कैंपेन जो किया है, जो कर रहे हैं, ये है रील कंपटीशन एट इंस्टाग्राम। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। हम लोग जो साइबर क्राइम जो भी हो रहे हैं तो और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ऐसा दिख रहा है, तो उसको कंटेन करने के लिए हम हमारे पास में जो डिटेक्शन करने के लिए जो टीम है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं उनके लिए ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं और पिछले कितनी झाले इस बार हम लोगों ने इस साल अभी तक टोटल 419 पुलिस अधिकारी और 377 पुलिस कर्मचारी इनको साइबर क्राइम्स डिटेक्ट करने के लिए ट्रेन किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन है उसको भी हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। लेकिन हम ऐसा हमको लगता है कि सॉल्व करने के अलावा इसमें प्रिवेंशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं उसमें ये सामने आ रहा है कि जो हमारे जो यंग जनरेशन है वो इतनी आसानी से उनको ये सब चीज़ों में बलि नहीं पड़ते, लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनका एक ऐसा देखने में आ रहा है कि सामने किसी ने फोन किया तो वो लोग विश्वास करते हैं। एक SMS आ गया कि आपकी बिजली का बिल आपने नहीं भरा है तो आप इस नंबर पे कॉल करो, तो वो लोग विश्वास कर लेते हैं। वैसे गुने ना हो गए तो फिर तो सॉल्व करना ही है, हमारा काम है। लेकिन वैसे गुने ना हो तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक में अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। और ये अवेयरनेस करने के लिए ही हमारा ये एक प्रयास है। हमने इसके लिए हमारा जो आयुक्तालय है इसमें एक अवेयरनेस का एक कैलेंडर भी बना दिया है और हमने उसको पुलिस स्टेशन में ACP DCP सबके पास में डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमने उनको ये कहा है कि आपको एक हफ्ते में एक किसी कॉलेज में या फिर एक किसी हाउसिंग सोसाइटी में, एक किसी एसोसिएशन में, किसी ट्रेडर एसोसिएशन में, किसी ज्वेलर एसोसिएशन की इस तरह की किसी मीटिंग में आपको जाके एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, जहाँ पे अगर हमने कोई फिल्म बनाई है तो फिल्म दिखाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो वो दिखाते हैं। लेकिन उसमें एक समस्या ये है कि ये जो प्रेजेंटेशन होता है ये एक वन वे कॉम्पिटिशन, वन वे कम्युनिकेशन हम कहते हैं और लोग सुनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई बार लोग बोर हो जाते हैं या फिर हमारा कंटेंट शायद बहुत अच्छा ना हो। ये जो रियल कंपटीशन है इसकी जो
पीछे जो कल्पना है वो एक तो ये है कि लोगों में उत्साह होता है। मैंने देखा है कि कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको इस तरह का कुछ अगर हम एक चैलेंज सामने रखते हैं तो दे पार्टिसिपेट विद लॉट ऑफ एंथुसियाज्म। तो हम हमने ये सोचा है कि कंटेंट क्रिएट करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भी इस बार इसमें हम नहीं, लोग ही करेंगे। उसमें फायदा ये होता है कि जो प्रक्रिया है, अगर हमने उन्होंने 4 बच्चों ने डिसाइड किया कि हमको इसमें कुछ कंटेंट बनाना है। मान लीजिए कि फिशिंग है, फिशिंग के बारे में उन्होंने कुछ बनाना है, तो फिर वो अपने घर में रिसर्च करेंगे, इंटरनेट पे बैठेंगे, उनके किसी दोस्त से पूछेंगे कि तेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ है क्या, अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ में चर्चा करेंगे। तो वो चर्चा की जो प्रक्रिया है उससे ही उनका जो अपना एक छोटा सा जो सर्कल है, उस सर्कल में इसकी चर्चा हो जाएगी। और इसमें कंटेंट क्रिएट करने के बाद जो अवेयरनेस होगा वो तो होगा ही, कंटेंट क्रिएट करने की प्रक्रिया में ही अच्छा खासा एक अवेयरनेस हो जाता है। हमने इसी के तहत ये डिसाइड किया था कि जो वसई विरार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया है, वहाँ पे हम पथनाट्य स्पर्धा और स्किट कंपटीशन करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस ने, मेरे ख्याल से 50-100 कॉलेजेस के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और बाद में उसमें से जो अच्छे थे, वैसे टोटल 12 पथनाट्य सेलेक्ट किए गए और उनका फाइनल एक कंपटीशन किया गया जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और कंसोलेशन प्राइजेस दिए गए। और वो विरार में हुआ था, वहाँ पे मैं भी गया था। और उसमें हमने जो लोगों का उत्साह देखा, तो उसके बाद में हमको काफी उससे प्रेरणा मिली। अब हम उसी का जो सेकेंड स्टेप है उसमें मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में, एक्चुअली ये मीरा भाईंदर वसई विरार पुणे के लिए है, हमारा जो आयुक्तालय का एरिया है उसके लिए है। इसमें हम रील्स कंपटीशन कर रहे हैं। पहले हमने ये सोचा था कि हम एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल करेंगे, लेकिन बाद में हमको ये समझ में आया कि अभी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ज़्यादा पॉपुलर है और उसमें रील्स कंपटीशन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जैसा कि आपको पहले भी जानकारी दी गई है कि ये मीरा भाईंदर उसे विरार आयुक्तालय के लोगों के लिए है। जो लिंक है, जो वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आपको बताया गया है। हमारी जो अपनी वेबसाइट है उस पर भी हम उसका यूआरएल एक हम लिंक देंगे। और इसमें जो प्राइजेस हैं उसके बारे में आपको बताया ही गया है। ये जो कंपटीशन है, इसमें जो कंटेंट है वो किस तरह का होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, 2 मिनट, उसका साइज कितना मेगाबाइट होना चाहिए वो भी हमने बताया है। 100 MB, 2 मिनट्स 100 MB, दैट इज। और उसका सब्जेक्ट क्या क्या होगा वो भी हमने आपको बताया है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके थ्रू इसकी पब्लिसिटी अच्छी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। 30 नवंबर तक ये कॉम्पिटिशन चलेगा और उसके बाद में फिर इसका हम लोग एक क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे। तो फिलहाल मैं इतनी ही जानकारी आपको देना चाहता हूँ। और इसके बाद में एक प्रोग्राम है जो कि और थोड़ा सा लेट हो गया है। हम इस कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करेंगे। और हमारे कुछ टोटल 69 कर्मचारी प्रमोट हो रहे हैं आज। तो हम लोग को उनका प्रमोशन का एक छोटा सा फंक्शन है जिसमें कि हमने उनके घर वालों पहिले तरी जय महाराष्ट्र. आणि मला खूप छान वाटतंय कारण का आज तुम्ही जसं बोलात पोलिसांची कन्या, प्रत्येक एका मुलीचं स्वप्न असतं की पप्पांसमोर सन्मानित व्हावं आणि जे आज होत आहे तो खूप मोठा दिवस आहे. आणि पोलिसांबद्दल सांगायला झालं तर लहानपणापासून मी जसं पप्पांना वावरताना पाहिलंय म्हणजे सुट्टीच्या दिवशी पण जर कुणाचा फोन आला, कुठे गुन्हा झाला तर पटकन कपडे घालून पटकन निघायचं किंवा फोनवरच त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. खूप मोठी गोष्ट आहे आणि जे फक्त पोलिसच करू शकतात. आणि आय एम रिअली प्राऊड ऑफ ऑन दिस थिंग की माझे पप्पा पोलीस ऑफिसर आहेत. आणि आज जे इथे सर्वांना मी आज सरांच्या बाजूला बसलेली, तर इतकं छान वाटत होतं. इवन IPS सरांच्या बाजूला बसलेली, सो खूप मोठी गोष्ट होती. आणि सायबर क्राईमबद्दल इतकी जनजागृती करणं
खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण का आत्ता जसं मी सांगितलं, मी IT क्षेत्रामध्ये काम करत असल्यामुळे मला डेटा किती इम्पॉर्टंट आहे ते माहीत आहे. इतका असा पण डेटा जेव्हा लीक होतो ना, तेव्हा काय इश्यूज होऊ शकतात, काय होऊ शकतं ते माहीत आहे. धमक्या दिली जाऊ शकतात किंवा बँक डिटेल्स चोरी केल्या जाऊ शकतात. आणि इव्हन आता सध्या जस्ट बिकॉज ऑफ ChatGPT वगैरे हे सगळे AI टूल्स आलेत, त्याच्यामुळे ना व्हिडिओज आणि फोटोजची पण गैरवापर केला जातो आणि आणि कॉलेजच्या मुलं मुली खूप घाबरून जातात ह्या सर्वाला. सो माझं एकच आव्हान आहे सगळ्यांना, की ह्या प्रोग्रामद्वारे आपण जनजागृती प्रोव्हाइड करूया सगळ्या मुलामुलींमध्ये, की जेणेकरून तुम्ही घाबरू नका. जे पण आहे तुमच्या पहिले आईवडिलांना सांगा, फ्रेंड्सला सांगा, त्याच्यानंतर प्लीज पोलिसांसोबत कनेक्ट करा. कारण का जसं मी मगाशी पण बोलली, जेव्हा आपण प्रॉब्लेम फेस करतो ना, तेव्हा सर्वात पहिले आपण आपल्या फ्रेंड्सला सांगतो, मग आई-वडिलांना. आणि जेव्हा ते पण नाही सॉल्व्ह होत ना, तेव्हा सर्व दरवाजे बंद होतात ना, तेव्हा एकच दरवाजा उघडा असतो, तो म्हणजे पोलिसांचा. तिथे येऊन आपले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतातच नक्की. सो त्यामुळे काही असेल, तुम्ही प्लीज पोलिसांशी कॉन्टॅक्ट करा. सायबर इश्यूज असू दे, काही पण असू दे, नक्की सॉल्व्ह होतील. आणि आपल्या सर्वांना गर्व असला पाहिजे, महाराष्ट्रामध्ये इतके चांगले पोलीस ऑफिसर्स आहेत. आणि थँक्यू सो मच सगळ्या पोलिसांना माझ्यातर्फे. थँक्यू सो मच. इंग्लिश ओके। सबसे पहले मैं आपको एक तो एक ये कार्यक्रम जो हुआ है इसमें थोड़ा सा डिले हो गया है, उसके लिए मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि एक दूसरा प्रोग्राम हो गया था जहाँ पे वहाँ वो प्रोग्राम में ही लेट हो गया, तो आने में थोड़ा लेट हुआ। और सबसे पहले मैं आपको ये जो हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। 2016 में महाराष्ट्र में एक 43 घटक हैं जिनमें कि साइबर सेल था और उसको पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। उस समय मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय अस्तित्व में नहीं था। जब मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय अस्तित्व में आया तो यहाँ पे कुछ समय बाद में 2021 जनवरी में साइबर सेल की स्थापना की गई। साइबर सेल में हमारे लोग जो है उनको अच्छी ट्रेनिंग दी गई और उसमें अच्छे से लोगों को सेलेक्ट करके उनसे काम शुरू किया गया। इन्होंने पिछले 1-2 साल में काफी अच्छी कामगिरी की है, जिसमें एक का तो मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। वो घटना ऐसी है कि हमारा यहाँ मीरा महेंद्र में रहने वाले एक फिरियादी है, उनके साथ में कुछ चीटिंग हुई थी और उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको एनालाइज करने के लिए जो एडवांस टूल्स हैं उनका उपयोग करके एक पर्टिकुलर केस है जिसमें कि बाकायदा लीगल प्रोसीजर फॉलो करके FIR रजिस्टर करके बाद में कोर्ट का ऑर्डर लेके हमने सेशल्स बेस्ड एक एक्सचेंज है वहां पे जो चाइनीज नेशनल्स हैं जो कि इसमें उनके अकाउंट में जो पैसे जमा थे वहां से विथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो पूरा करके उनके अकाउंट से हमारे फिरियादी जो मेरा महेंद्र के एरिया में ही रहते थे उनके अकाउंट में वापस 39 लाख रुपीस वापस किए गए। ये अभी से तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो I4C है, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, वहां से भी इसको अप्रिशिएट किया गया। और हर फ्राइडे को जो एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है उस पर एक फ्राइडे में हमको इस बारे में हमने कैसे किया, क्या क्या उसके लिए स्टेप्स उठाए
वो शेयर करने के लिए हमको मौका दिया गया। बाद में इसी इन्वेस्टिगेशन के लिए फिक्की द्वारा दिल्ली में एक आयोजित फंक्शन में हमारे जो साइबर सेल के इंस्पेक्टर हैं इनको बुलाया गया और सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के द्वारा इनको पुरस्कृत भी किया गया। इस तरीके से साइबर सेल का काम चल तो जरूर रहा था, लेकिन एक बात है कि इसको बाकी जो 43 यूनिट्स हैं वहाँ पे जिस तरीके से उनको पुलिस स्टेशन का दर्जा है, वैसा इनको पुलिस स्टेशन का दर्जा नहीं था। वो दर्जा इनको मिलना चाहिए, इसके लिए हमने फरवरी 2023 में एक प्रस्ताव शासन को दिया और उसका जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी करके उस पर विचार विमर्श करने के बाद में अभी कुछ दिन पहले शासन का वो जो जीआर है वो प्राप्त हुआ है, शासन निर्णय। और वो शासन निर्णय के हिसाब से आज से हम लोग वो फॉर्मल इस पुलिस स्टेशन का लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि साइबर सेल पहले से ही अस्तित्व में था, इसीलिए उसी को हम पुलिस स्टेशन का दर्जा दे रहे हैं। तो हम एक कार्यक्रम छोटा सा एक फॉर्मल फंक्शन करके इसको लॉन्च कर रहे हैं। और उसमें अगला सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग साइबर सेल अगर एक पुलिस स्टेशन आ जाता है तो इसमें फिर ये क्या करेंगे और फिर पुलिस स्टेशन वाले क्या करेंगे? तो इसका उत्तर ये है कि जो नॉर्मल जो क्राइम्स होते हैं, जो पेटी क्राइम्स हैं या जिसको डिटेक्ट या सॉल्व करने के लिए हमको बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, उसमें हम लोग पुलिस स्टेशन में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, दे रहे हैं। और वो जो क्राइम्स हैं उसका डिटेक्शन पुलिस स्टेशन के लेवल पर ही होगा। लेकिन ऐसे जो क्राइम्स हैं जिसपे कि अब तुमको एडवांस स्किल्स की जरूरत है, जिसमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा या फिर जिसमें टूल्स की जरूरत होगी या इंटर जिस क्राइम्स के इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर यूनिट, इंटर स्टेट रेमिफिकेशंस होंगे, उसको साइबर सेल इन्वेस्टिगेट करेगी। उसके हम लोग एक एसओपी बनाएंगे और जहाँ पे और भी ज्यादा ये हो वहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र साइबर या फिर उससे ऊपर भी जो संस्थाएं हैं उनका हम लोग मदद करेंगे। सो ये हो गई हमारी जानकारी इसके बारे में। अब दूसरा जो है साइबर रील्स कंपटीशन, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। तो आई विल डू इन मराठी फर्स्ट। हाँ, मराठी भी तो बोलना ही है ना, फिर तो मैं बोलता हूँ फिर उसको हिंदी में फिर रिपीट करतो. सर्वात अगोदर मी या गोष्टीबद्दल थोडी दिलगिरी व्यक्त करतो की मला इथे यायला थोडा उशीर झालेला आहे आणि आपला कार्यक्रम जो आहे तो 12ची वेळ होती, परंतु एका दुसऱ्या कार्यक्रमात मी गेलो होतो. समाव तो कार्यक्रम जो आहे तो लांबवला आणि सो यू हॅव टू वेट फॉर सम टाइम. आय अप्रिशिएट युअर वेटिंग अँड अपोलोजाइज फॉर द डिले. सर्वात अगोदर मी आपला जो पोलीस स्टेशनचा उद्घाटन झालेलं आहे याबद्दल आपल्याला थोडक्यात माहिती देऊ इच्छितो. आपला 16/11/2016 रोजी महाराष्ट्रामध्ये एकूण 43 घटक जे आहे, पोलीस घटक, जिल्हे किंवा आयुक्तालय, त्या ठिकाणी जे सायबर सेल होते त्यांना पोलीस स्टेशनचा दर्जा देण्यात आला. तेव्हा मीरा भाईंदर पोलीस आयुक्तालय जो आहे तो अस्तित्वात नव्हता. या ठिकाणी 2021 जानेवारीमध्ये सायबर सेल स्थापन करण्यात आला, इतर जसे घटक होते त्याप्रमाणे. परंतु 2016चा जो जी आर होता त्या जी आर प्रमाणे आपला जो सायबर सेल होता त्याला पोलीस स्टेशनचा दर्जा नव्हता. सायबर सेल आपला व्यवस्थित काम करत होता आणि त्यांनी मागे बरेच काही तपासामध्ये चांगली कामगिरी केलेली आहे. त्याचा एका जो तपास होता जिथे त्यांनी क्रिप्टो करेन्सी आणि असे जे त्याचे जे ट्रान्झॅक्शन वगैरे असतात त्याचे ट्रान्झॅक्शनची अनालिसिस करण्याचे ऍडव्हान्स टूल्सचा वापर करून एका प्रकरणामध्ये त्यांनी एक सेशन्सला स्थापित एक एक्सचेंज वरून लीगल प्रोसेस करून कोर्टाचा ऑर्डर घेऊन चायनीज नॅशनलच्या अकाउंट मधून ती रक्कम 39 लाख रक्कम जी आहे ती एक मीरा भाईंदर मध्ये आपले जे राहणारे फिर्यादी आहेत त्यांना ती परत मिळवून देण्यात यश मिळालं त्याला. त्याबाबत आपला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्सचे जे I4C आहे, सायबर सेल कोऑर्डिनेशन सेंटर, तिथून अप्रिशिएशन झाला. तिथे आपला पूर्ण देशामध्ये जो एक एक्सपिरियन्स शेअरिंग हे असतो
वर्कशॉप असतो दर आठवडा शुक्रवारी, त्यात एका ठिकाणी त्यांना बोलवण्यात आलं आणि काही दिवसापूर्वी फिक्कीमध्ये एक सुप्रीम कोर्टचे जज आहेत त्याच्या हस्ते आमचे जे सायबर सेलचे इन्स्पेक्टर आहेत त्याचा सत्कार करण्यात आला. तर हे सर्व ठीक आहे, परंतु यांना एकंदरीत पोलीस स्टेशनच्या यांना दर्जा न होता, तर त्या दर्जा मिळवण्यासाठी आपण 2023 मध्ये एक प्रस्ताव सादर करण्यात आला. डेट काय होती प्रस्तावाची? डेट 24/2/2023 ला तो एक प्रस्ताव आपल्याला आपण सादर केला की यांना पण पोलीस स्टेशनचा दर्जा मिळावा. आणि त्यानंतर त्याच्यावर उहापोह वगैरे केल्यानंतर काही दिवसापूर्वी आपल्याला तो GR प्राप्त झालेला आहे. तर ऑलरेडी तिथे सायबर सेल होता, परंतु त्यांना पोलीस स्टेशनचा दर्जा नव्हता. आता तो पोलीस स्टेशनचा दर्जा मिळाला आहे. तर त्यासाठी आपण हा जो कार्यक्रम आहे तो एक ऑलरेडी तो अस्तित्वात होता, म्हणून आपण एक छोटासा कार्यक्रम करून हे फॉर्मल लॉन्च करतोय. आता दुसरा प्रश्न असा निघेल की यांना जर पोलीस स्टेशनचा दर्जा मिळाला तर आता हे काय तपास करणार आणि पोलीस स्टेशनवाले काय तपास करणार? सो त्याचं उत्तर असं आहे की त्याची आपण एक SOP तयार करणार आणि जे थोडेसे प्रोफेशनली कमी चॅलेंजिंग वाले जे गुन्हे आहेत ते पोलीस स्टेशनवर त्याचा तपास केला जाणार आणि जिथे आपल्याला हायर स्किल्सची आवश्यकता आहे किंवा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रॅमिफिकेशन्स आहेत किंवा इंटर स्टेट रॅमिफिकेशन आहेत किंवा इंटरनॅशनल रॅमिफिकेशन्स आहेत, असे जे गुन्हे आहेत त्याचा तपास सायबर सेल ते करतील किंवा तिथे महाराष्ट्र सायबर सोबत आम्ही हँड होल्डिंग करू. तो हे जे आहे ही माहिती आपल्याला याच्याबद्दल आहे, आपला सायबर सेलच्या उद्घाटनाबद्दल. आता हीच माहिती मी हिंदीमध्ये रिपीट करतो. तयार करावे आणि अतिशय प्रबोधनात्मक आणि मनोरंजकरित्या लोकांच्यापर्यंत पोहोचवावे यासाठी ही अशी स्पर्धा आयोजित केलेली. धन्यवाद सर. आपण आपला कार्यक्रम असाच पुढे नेत आहोत, परंतु तत्पूर्वी माननीय अपर पोलीस अधीक्षक सर अपर पोलीस आयुक्त सर यांचे सुद्धा इथे आगमन झालेले आहे. मी माननीय पोलीस उपायुक्त गुन्हे सरांना विनंती करते की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे आपला जो सायबर गुन्हे आहे, सायबर गुन्हे जी आकडेवारी आहे ते गुन्हे थोडे वाढत चाललेले आहेत आणि त्याच्यावर अंकुश घेण्यासाठी आपण गुन्हे ते उघडकीस आणणे आणि त्यासाठी जे प्रयत्न आहेत ते करणे हे तर आपल्याला करावंच लागणार आहे. या व्यतिरिक्त लोकांच्या जोपर्यंत पूर्ण अवेअरनेस होत नाही आणि आमचा अनुभव असा आहे की जे सध्या तरुण मंडळी आहे त्यांना चांगलीच माहिती आहे, परंतु जे सिनियर सिटीजन्स आहेत किंवा थोडेसे मिडल इन्कम ग्रुपमध्ये आहेत, हाऊसवाईफ्स आहेत, त्याची एक टेंडन्सी असते की एखादा फोन आला तर त्याच्यावर विश्वास करायचा, एखादा SMS आला तर त्याच्यावर विश्वास करायचा. तर त्यासाठी एक लोकांच्या मनामध्ये अवेअरनेस करणे हे अत्यंत महत्वाचं आहे आणि या अवेअरनेस करण्यासाठी आमच्या असे कसा होता की आम्ही एक सायबर क्राईम अवेअरनेस कॅलेंडर तयार केलेलं आहे. त्या कॅलेंडरमध्ये आपण प्रत्येक पोलीस स्टेशन, प्रत्येक ACP DCP त्यांना वाटून दिलेले आहेत की तुम्हाला दर महिन्याला एका तरी कुठल्या तरी कॉलेजमध्ये, कुठल्या तरी हाऊसिंग सोसायटीमध्ये, कुठल्या तरी असोसिएशन, ज्वेलर असोसिएशन, ट्रेडर्स असोसिएशन असा तर लोकांना संपर्क करून तुम्हाला ते तिथे असे अवेअरनेस करायचं आहे. परंतु त्यात जर आपण असा अनुभवला की आपल्याला बरेच SMS वगैरे येतात अवेअरनेसचे, कधी RBI कडून येतो, कधीतरी एखादा बँकेकडून येतो की डोंट शेअर OTP आणि असा बरेचदा आपण चित्रफित वगैरे पण बघतो. तर ते सर्व चांगलं आहे आणि त्याचा लाभ पण होतो, परंतु एक गोष्ट अशी आहे की त्यात जो अवेअरनेस आहे तो वन वे असतो. जे आम्ही बोलतो आणि आमची अपेक्षा अशी असते की लोकांनी ते ऐकावे, लोकांनी ते वाचावे आणि ते समजून घ्यावे आणि मग त्या प्रकारच्या अंशाला परत बळी पडू नये. आमची संकल्पना अशी आहे की आम्ही जो कंटेंट आहे, कंटेंट यावेळी आम्ही क्रिएट करणार नाही, कंटेंट लोकांनीच क्रिएट करायचं.
दॅट इज द होल आयडिया. एकदा 4 मुलं जे कॉलेजमध्ये आहेत, त्यांनी डिसाईड केलं की आम्हाला एक रील करायची आहे. तर ते काय करतील, ते इकडे-तिकडे शोधतील. इंटरनेटवर रिसर्च करतील आणि त्याबाबत इतर काही कंटेंट आहे का ते बघतील. एखाद्या मित्राला तसा काही अनुभव झालेला आहे का, तसा विचारतील. आपले घरात चर्चा करतील, आपले आई-वडिलांसोबत बोलतील, आपल्या नातेवाईकांशी बोलतील आणि हे जे कंटेंट क्रिएट करण्याची जी प्रक्रिया आहे, त्याच्यात पब्लिकच सहभागी होत असल्यामुळे कंटेंट क्रिएट झाल्यानंतर जो अवेअरनेस आहे ते तर होणारच. कंटेंट क्रिएट करण्याची जी प्रक्रिया आहे त्यामध्ये पण चांगला अवेअरनेस होणार. याचाच भाग म्हणून आम्ही एक वसई आणि विरार त्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या एरियामध्ये एक स्किट कॉम्पिटिशन आणि पथनाट्य स्पर्धा केली होती. त्या पथनाट्य स्पर्धेमध्ये एकूण कॉलेज तर बरेच होते, परंतु ज्या कॉलेजचे मुले होते त्यापैकी 12 कॉलेजची आम्ही निवड केली आणि त्याची फायनल कॉम्पिटिशन आयोजित केली. त्या ठिकाणी मी स्वतः पण गेलो होतो. तो इट वॉज व्हेरी नाईस एक्सपिरियन्स, एन्थुझियाझम ऑफ द यंगस्टर्स आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी केलं होतं, ज्या पद्धतीने ते सादरीकरण केलं होतं, ते अत्यंत बघण्यासारखं होतं. तर यावेळी आपला सुरुवातीला माझा विचार असा होता की आपण एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल करायचं, की जे पार्टिसिपेंट आहेत त्यांनी एक शॉर्ट फिल्म तयार केली पाहिजे आणि ते आपण नंतर लोकांना दाखवणार. तर नंतर मला आमचे अधिकारी आहेत त्यांनी सांगितलं की साहेब ते शॉर्ट फिल्मचे आता दिवस नाही आहेत. नाऊ दीज आर द डेज ऑफ इंस्टाग्राम आणि रील्स. तर आपण शॉर्ट फिल्मच्या कॉम्पिटिशन न करता रील्स कॉम्पिटिशन करू. सो आय लाईक द आयडिया आणि त्याच्यात आपल्याकडे सोशल मीडियावर मोर दॅन मोर दॅन 1 lakh, मोर दॅन 1 मिलियन फॉलोअर्स असणारे बरेच सोशल मीडियाचे स्टार आपल्या हद्दीमध्ये राहतात. त्यापैकी एक आपले मिस्टर भानुशाली ते आहेत आणि दुसरी आपली ती घरातलीच मुलगी आहे आणि तिने आपला सांगितलेलं आहे की जर जर कोणी नसतो तर देव असतो. आणि तो आपला सो शी हॅज बीन व्हेरी लॉयल टू द डिपार्टमेंट. सो अँड शी इज ऑल्सो हिअर. तर आपण या आपला सोबत घेतलेला आहे. कॉम्पिटिशन जे आहे ते आपल्याला सायबर क्राईमच्या कुठल्या तरी विषयावर, जे बरेच काही विषय आहेत जे आपल्याला ते दाखवलेले आहेत, त्या कुठल्या तरी विषयावर आपल्याला एक शॉर्ट फिल्म तयार करायची आहे, रील तयार करायची आहे. त्याच रील मध्ये विषय काय काय असावे, रील किती मिनिटाची असावी, 2 मिनिट, त्याचा साईज किती मेगाबाईट असावा, ते पण 150 MB असं काहीतरी आहे. त्यानंतर त्या पार्टिसिपेट करण्यासाठी आम्ही एक वेगळी साईटच तयार केलेली आहे, reelcompetition.com. आणि आपली जी मीरा भाईंदरची वेबसाईट आहे तिथे पण आम्ही एक लिंक ते देणार आहोत. ते आपला 30 नोव्हेंबर पर्यंत आहे. बक्षीस वगैरे बाबत मी माहिती दिलेली आहे. ऑलरेडी डीसीपी झोन 1 यांनी पण सांगितलेलं आहे की याच्यात आमचा जो आयुक्तालय आहे त्या आयुक्तालयामध्ये जे राहणारे जे मंडळी आहे त्याच्याच पुरतं आहे. परंतु इंटरनेट हॅज नो जिओग्राफी. तो जर बाहेरच्या काही लोकांनी पार्टिसिपेट केलं तर काय करावं, तर त्याला पण आपण काही अप्रिसिएशन करणार आहोत. दॅट वी कॅनॉट इग्नोर देम, बट वी कॅनॉट गिव्ह देम प्राइज. सो बट वी विल डेफिनेटली टेक नोट अँड अप्रिशिएट. तर असा हा एक नियोजन आहे. रिपीट द सेम थिंग इन हिंदी.